दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग और बुद्धि योग का ज्ञान दिया, लेकिन इस ज्ञान के बाद अर्जुन असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, अगर बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? यह विरोधाभासी प्रतीत होने वाले कथन ने अर्जुन को उलझन में डाल दिया था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि केवल कर्म से दूर भागकर या फिर सिर्फ सांसारिक मोह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति जो यह मानता है कि संन्यास का मतलब संसार से दूर होना है, वह पूरी तरह गलत है। संन्यास का अर्थ है उन इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति जो संसार में उत्पन्न होती हैं। संन्यास का असली मतलब है इंद्रियों के विषयों से मुक्त होना और वैदिक धर्म का पालन करना, न कि सांसारिक कर्तव्यों और रिश्तों को त्याग देना। एक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्मों को छोड़कर सन्यासी नहीं बनता। असल में संन्यास का मार्ग अपने कर्तव्यों को निभाते हुए लेकिन उनसे जुड़े आसक्तियों से मुक्त रहने का है। जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप से सन्यासी बनने का दिखावा करता है, जैसे कि सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करना, लेकिन मन से हमेशा सांसारिक चीजों में बंधा रहता है, वह पाखंडी कहलाता है। जो व्यक्ति मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करता है और कर्मेंद्रियों का उपयोग बिना किसी आसक्ति के कर्म करने में करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। ज्ञानेंद्रियों में आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा शामिल हैं, जो क्रमशः दृष्टि, श्रवण, घ्राण, रसना और स्पर्श के माध्यम से विश्व को अनुभव करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर कर्मेंद्रियां वे अंग हैं जो वाणी, ग्रहण, गति, उत्सर्जन और प्रजनन के लिए जिम्मेदार हैं, जो हमें हमारे संवेदी अनुभव पर क्रिया करने की क्षमता प्रदान करते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अधिकतर लोग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दूसरों के घर, कार और जीवन शैली से प्रभावित होकर अपने कर्मेंद्रियों को पैसे कमाने, प्रतिष्ठा अर्जित करने और वांछित जीवन पाने के लिए समर्पित कर देते हैं और इस प्रक्रिया में अपना यौवन और बुढ़ापा बर्बाद कर देते हैं। यह सब रोका जा सकता था अगर ज्ञानेंद्रियों के विषयों को थोड़ा गहराई से समझा गया होता। यहाँ ध्यान दें, पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण है। विवाह करना गलत नहीं है, लेकिन पति या पत्नी का जीवन के प्रति गहरा आदर, सौंदर्य और बढ़ा देता है। बच्चे पैदा करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पैदा करके जीवन व धर्म का ज्ञान देना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इन कार्यों को गहराई से समझकर और बिना आसक्ति के करता है, वह श्रेष्ठ जीवन जीता है। कृष्ण यज्ञ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हर एक मनुष्य को वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्मों को करना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है। चलिए पहले तो यज्ञ का गहरा मतलब समझते हैं। यज्ञ का दार्शनिक अर्थ केवल अग्नि में सामग्री अर्पित करना नहीं है। उसे केवल कर्मकांड कहा जाता है, जो वास्तविक यज्ञ से भिन्न होता है। यज्ञ का मुख्य तत्व है निस्वार्थ त्याग। व्यापक अर्थ में हर वह क्रिया जो समाज, प्रकृति या जीवों की भलाई के लिए की जाती है, वह यज्ञ है। यज्ञ को सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जोड़ा गया है। हर भूमिका जो हम जीवन में निभाते हैं, चाहे वह माता पिता, नागरिक, कर्मचारी या मित्र के रूप में हो। आगे भगवान श्री कृष्ण तत्वज्ञानी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक सच्चा तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से नहीं करता। वे जानते हैं कि आत्मा इंद्रियों के विषयों से जुड़ी नहीं होती, लेकिन यह जानते हुए भी अगर आप किसी व्यक्ति को माया से ग्रस्त होकर कर्म करते हुए देखते हैं तो उसे विचलित न करें। आप अपना कर्म करते रहिए, जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए उदाहरण बन सकता है और उसे आसक्ति के बिना कार्य करने की प्रेरणा दे सकता है। आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ की कमी है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे अनुसरण करने वाले लोग भी कर्म का पालन नहीं करेंगे। इसी प्रकार जैसे राजा जनक ने, जो महान ज्ञानी थे, फिर भी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नियत कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, वैसे ही हर व्यक्ति को अपना जीवन निष्काम कर्म के सिद्धांत पर जीना चाहिए। यह जीवन दर्शन हमें न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए छोटे छोटे कर्मों का निरंतर पालन कितना महत्वपूर्ण है। इसे समझाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि यह सब जानते हुए भी एक मनुष्य ऐसे कर्म करता है जो उसे वास्तव में मुक्ति से दूर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार एक दर्पण धूल से ढक जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान की धूल के पीछे छिपी रहती है और हम केवल कामना के वशीभूत होकर कभी कामना पूरी होने की क्षणिक खुशी में या फिर न पूरी होने से उत्पन्न होने वाले क्रोध में ही फंसे रहते हैं। और इस सब का कारण कर्मेंद्रियां होती हैं, जिनके द्वारा मन और बुद्धि में कामनाएं पैदा होती हैं। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है।
इस तरह से एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। आशा करते हैं कि यह कर्म योग आपके जीवन को दिशा दिखाने में सहायक होगा। धन्यवाद।